हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एचजेएस एंटरप्राइजेस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एचजेएस एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो जैसे कि ये जो रूम के अंदर जो अलग अलग तरीके के जो आर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल है ना बहुत सारे जो रूम्स वगैरह होते हैं, आपके घर का जो रूम होता है वहाँ पे कई लोग पेंटिंग वगैरह लगाते हैं, कोई लोग ऐसे कोट्स वगैरह लगाते हैं, कुछ ऐसे नई नई चीज़ें लगाते हैं। तो उसे डेकोरेट करने का ये कंपनी काम करती है। और अगर हम देखेंगे तो इंडिया की एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स में से ये कंपनी हमें नजर आती है। तो ये जो कंपनी है ये डिजाइन टू डिलीवरी ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी जो डिजाइन करती है, डेवलप करने का काम करती है और उसके अलावा मैन्युफैक्चर करने का भी ये कंपनी काम करती है। तो देखा जाए तो ये जो पूरा मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये कंपनी अभी ऑर्गेनाइज्ड प्ले में काम कर रही है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कंपनी काम कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी एस्थेटिक वाली इंडस्ट्री है यहाँ पे अगर हम खास करके अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ पे हमारे सामने इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे हो रही है, तो वहाँ पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो कंपनी का मेन कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज्ड प्ले वालों से नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड प्ले वालों से है। तो वहाँ से अगर कंपनी को लगातार मार्केट शेयर अगर गेन करना है तो वहाँ पे इन्हें भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वहाँ पे हेल्प लेनी होगी। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1400 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। तो वो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 117 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो यानी कि इन अ वे अगर हम देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो यहाँ पे अराउंड 4 टाइम्स हमें नजर आता है। कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 7 करोड़ के लगभग का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखा जाए तो डेट का नंबर यहाँ पे हार्डली नॉमिनल है, तो इसे इग्नोर करना ही सही रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो डेट फ्री हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे आरओसी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कंपनी का है और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी यहाँ पे 15% के लगभग का हमें नजर आता है। तो देखिए, जिस लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है अभी एक छोटे से लेवल पे लगभग 50 से 60 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंपनी की नजर आती है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर स्टॉक के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है, एक नॉर्मल फेयरली वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू का नंबर भले यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कंपनी की ग्रो हुई थी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे अराउंड 6 महीने हमने कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह देखे थे, फिर भी कंपनी ने यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दोनों रेवेन्यू टर्म्स में भी दिखाई है और प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में भी यहाँ पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 8 करोड़ के नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का बढ़ा था, यानी कि 15 से 16% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें देखने को मिली थी। और अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 120 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का बढ़ा था। तो इन वे अगर हम देखेंगे अराउंड 45% की ग्रोथ रेवेन्यूज में हमें देखने को मिली थी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो यहाँ पे 15-16% से ही हमें ग्रोथ हुई नजर आई। तो ये मार्जिन का जो इम्पैक्ट पड़ा है यही मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगा है। बाकी अगर यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन थे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे क्लोज टू 20% के मार्जिन थे। यहाँ पे लगभग 70 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का होना चाहिए था। और अगर 70 करोड़ के प्रॉफिट अगर यहाँ पे कंपनी के होते तो वहाँ पे अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 20 का पी रेशियो कंपनी का होता। तो देखा जाए अगर आगे चल के धीरे धीरे करके अगर ये कंपनी का मार्जिन 20% के लगभग आता है और लगभग 70 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू अगर कंपनी का आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव हमें वहाँ पे नजर आएगी।
तो अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिसंबर 2020 में 83 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और 19 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार यहाँ पे 3 क्वार्टर्स में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे वो कम हुए थे और पिछले क्वार्टर में लगभग 10 से 11% से रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों क्वार्टर्स में जब लगातार रेवेन्यू के नंबर्स गिर रहे थे तो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कांस्टेंट थी, लेकिन फिर से जब रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़े तो फिर से प्रॉफिटेबिलिटी हमें कांस्टेंट नजर आई। तो देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के बाद भी अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है तो ये जो थोड़ा मार्जिन का इम्पैक्ट पड़ा है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए ये जो मार्केट है ये इतना ज़्यादा भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी ज़्यादा चीज़ें अनऑर्गेनाइज वे में ही होती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। लेकिन देखिए कोई भी कंपनी अगर क्या कहते हैं कि अगर एक छोटे से लेवल पे अगर काम कर रही है तो उसकी हाईएस्ट ईवर 1 क्वार्टर वाली प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखनी चाहिए और आपने ये सोचना चाहिए कि अगर ये कंपनी हर क्वार्टर में अगर इतना प्रॉफिट अगर कमाती है, अगर आने वाले टाइम पे अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पे लगभग अगर ये सिस्टम होता है तो ये 76 करोड़ की पूरे साल में प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी अर्न कर सकती है। तो उस पर अगर हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पी रेशियो का नंबर सिर्फ 18 ही आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे एक अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अराउंड 50% है, लेकिन अगर हम एफआईआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को कम किया है और रिटेल जो हमारे डीआईआईज हैं, जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पार्टीज हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है और एट दी एंड अगर हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है। तो इन वे अगर आप देखोगे अराउंड 50% की होल्डिंग इनकी पब्लिक है, उसमें से अगर हम देखेंगे 25% की जो होल्डिंग है वो एफआईआई और डीआईआई के पास है और 25% की होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक के पास नजर आती है। तो इन वे अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा होल्डिंग पैटर्न, एक सिस्टमेटिक है और एक बैलेंस्ड होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आता है। तो दोस्तों ये हमारा एक लास्ट वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम पीयर कंपैरिजन आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आ रहा था और हमारी टीम ने अभी डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या लॉन्च करना है। इसकी जगह हम लाने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि पूरी एक्टिविटी जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आता है और उसके अलावा ऑपरेटिंग का जो एट दी एंड जो कैश फ्लो का नंबर होगा वो भी आपके सामने रहेगा। और देखिए कैश फ्लो को कैसे रेवेन्यू के साथ में आपने देखना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो डेफिनेटली अब से आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा, वहाँ पे हम कैश फ्लो दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट बार इसे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनीज है ये ऑलमोस्ट 30 के पी के ऊपर चल रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में उन्होंने कुछ ज़्यादा गेन्स वगैरह दिखाए थे, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें उनकी देखने को मिल रही है। तो देखिए 464 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे यार ये तो अभी ऑल टाइम हाई का 551 का है, तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी भी 15-20% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम लो से अगर हम बात करेंगे तो देखिए 340 रुपये के लगभग का इसने लो बनाया था और वहाँ से अराउंड 120-130 रुपये ये स्टॉक ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इन वे अगर हम देखेंगे जो लो इसने बनाया था वहाँ से 30-35% की रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो देखा जाए तो इन अ वे एक बिजनेस काफ़ी अच्छा नज़र आता है, एक ग्रोइंग बिजनेस है, खास करके अगर आप देखोगे एक थोड़ा सा चेंजिंग मॉडल वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर आप देखोगे जो पिछले साल दिसंबर 2020 में कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद में कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब है ना फेस्टिवल सीजन रहता है यानी कि दिवाली वगैरह रहती है, फिर उसके अलावा जहाँ पे मतलब लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम मिलता है, यानी कि किसी का घर का रिनोवेशन वगैरह है तो वहाँ पे ये चीज़ें आजकल फेमस हो रही है। आजकल अगर आप देखोगे जो कपल्स वगैरह होते हैं वो ये करवाना अच्छा लगता है उन्हें। उसके अलावा अगर आप देखोगे अगर एक नॉर्मल छोटा सा बच्चा अगर न्यू बॉर्न बेबी अगर किसी के घर में हुआ है तो वहाँ पे भी लोग रूम को इस तरीके से सही से डेकोरेट करने का उनको भी वहाँ पे अच्छा लगता है।
तो ये इन अभी अगर आप देखोगे, और आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी अगर होने वाला है तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें अगर उसे पता चले तो उसके लिए भी अच्छे से रूम को डेकोरेट किया जाता है। तो देखा जाए तो ये मार्केट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये मार्केट आने वाले टाइम पे ग्रो होगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग मार्केट नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे और कुछ क्वार्टर्स में इनके नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिमांड चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। तो वो आपने माइंड में रखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं। तो एक मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें अच्छी नजर आती है, यहाँ पे एलोकेशन लिया जा सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आप लॉस में तो बने रहिए, और अगर आप प्रॉफिट में है तो भी मेरे ख्याल से बने रहिए। एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये कंपनी का ट्रैक रखिएगा और अच्छे से ट्रैक करके आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचजीएस एंटरप्राइजेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।